अब नंद भवन आए हैं, 2-3 दिन आए गए, ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। कुल बुलाना किसको कहते हैं? कुल बुलाना मतलब रात भर करवट बदलते रहे। यशोदा मैया के कहा है ना तो सोवे ना सोन दे, कहा करे पूरी रात, कभी यहां करवट कभी वहां करवट। तो 3 दिन है गए, ठाकुर जी सोवे नहीं और ना यशोदा मैया को सोन दें, कभी लात ऊपर धर दें, कभी ऊपर चढ़ जाएं, और रात भर ठाकुर जी यूं ही बैठे रहे, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? बोले ठाकुर जी के मस्तिष्क में बस किशोरी जी के रूप के भाव प्रकट है रहे हैं। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त को समय उठे ही हैं बस, और मैया बोली लाला तू रात भर सोवे ना है? कहा भयो? मुझको सांची बता आज। बोले मैया मैंने तेरे काजे बहू देख ली है। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया बोली मोह धोनो आवे तो पे न, मोह धो के दिखाइयो कैसे धो में। बोले मैया वो तो बहू धो देगी ना, मोह धोवे में कहा जावे। अभी कितनी ठाकुर जी, अच्छा हमारे वृंदावन में श्यामाजू ठाकुर जी दोनों की आयु ये बाल अवस्था में ही रहते हैं, पौगंड अवस्था भी नहीं आती है, युवावस्था तो बिल्कुल ही नहीं आती है। मतलब इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जिन अवस्था में आके मानव के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन अवस्था में कभी हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं पहुंचते। ये सदा नन्हे से 4-5 वर्ष के बालक की भांति ही रहते हैं। भाव बिल्कुल निष्काम पे। महाराज ऐसे ऐसे ये रसिक जनों के भाव हैं कि इसमें ऐसे ऐसे रसिक जन वर्षों वर्षों तक गोते लगाते रहते हैं। ठाकुर जी बोले मैया मैंने तेरे काजे बहू ढूंढ ली है। और मैया तो मुंह से बड़ी दिक्कत है ना कि मैं मुंह सब लोग चोर चोर कह के पुकारे। बोले हाँ। बोले मैया मैं तू कुछ सौगंध खा के आज एक बात कह रहा हूं, तू मेरा ब्याह पक्को कर दे, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। सौ खाऊं पर घर, ये सब ब्रज भाषा के पद हैं। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। अब पर घर नहीं जाऊंगा कभी, पर सांची कह कब लावेगी मुझको तू दुल्हन गोरी, मुझको गोरी दुल्हन कब लावेगी। अब तो मैया अटपटी बात ऐसे नन्हे से ठाकुर जी से सुन रही तो उठा के गोदी में बैठा ली। अच्छा कैसी बहू चाहिए तो को? बोलो मैया देख सुन कैसी बहू चाहिए बताऊं मैं, वैसे तो मैंने देख रखी है फिर वो बता रहा हूं कैसी चाहिए। बोले भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी हो छोटी सी हो। कितनी छोटी? बोले मैया इतनी छोटी कि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो मेरी पद्दी पे चढ़ के चली जाए करे। मैया बोली वाह ऐसी बहू लावेगो? बोले हम बे भोरी सी होए सुभग छोटी। और वाकई नैन नक्श कैसे हो मैया? सुआ सारी नाक आंख मोटी, तोता जैसी पैनी तो वाकई नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा और कैसी हो? तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे मैया तू वाके सामने आवे ना सोई घूंघट कर ले और मंद मंद मुस्का जाए करे, ऐसी बहू मुख को लिया। मैया बोली वाह रे कन्हैया यही सब चलतो रहे तेरे दिमाग में रात भर, यही मारे ना सोवे। बोले मैया देख तू रस में नमक मत डाल रहे, अभी जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन। अच्छा और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा एक मेरी बात समझ ले। बोले कहा बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा संग ना लेके जाऊंगा अपने ब्याह में। मैया पूरे नंदगांव में ले जाऊंगा लेकिन या बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों? बलराम ने तेरो कहा बिगाड़ो? बोले तोते बाबा ते कह के मगवाए दी जो चढ़वे को सुंदर घोड़ी। बलराम को क्यों ना लेके जाएगा? बोले गोरो है ना, कहीं आके गोरेपन को देख के बहू को मन फिसल को माने मोरी जगह याकू माला पहना दी तो मैया याकू ना लेके जाऊंगा मैं। तो मेरी बात पहले ही सुन ले, सब जाएंगे बराती में, कहीं बाद में सब समझ ने कहीं बड़ो भैया क्यों ना आयो, तो तू संभाल लियो बात को।
और मैया तू मेरी बात मान, तू तो अवई जा। अच्छा, ये तू सुन के आप ये मत सोचना कि ठाकुर जी तू क्यों कह रहे हैं, हमारे ब्रज में तू से ही बात करते हैं। अब थोड़ा बदल गया, अब थोड़ा मॉडर्न हो गया, माँ को आप सब करके बोलते, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ तो बूढ़ी बड़ी माताओं से आज भी तू करके ही बोलते हैं। अरे मैया तू कहां को जा रही है, तू कहां ते आ रही है, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैया तू तो अबई जा और नंद बाबा से कह के सुंदर सी घोड़ी मंगा ले, बाबा बैठ के मैं जाऊंगा। मैया बोली अच्छा इतनी सबर नहीं है, आज ही करेगा ब्याह। फिर अगली बात कह रहे हैं, मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले, एक बात और सुन ले। मैया बोली कहा, गोपिन पे मंगल बजवाए दे। अब तो तू गोपिन को बुला दे और घर में ढोल नगाड़े बजन दे, मंगल गीत गवन दे, और मोय गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तुम को गोरो बनाए दे, मेरा ऐसा श्रृंगार करियो कि कहीं वहां की गोपी मेरी सारी सरेज, मेरी बहू और बहू की जो छोटी छोटी बहन होंगी। अच्छा ठाकुर जी हैं 4 वर्ष के, बहू आवेगी 1 साल छोटी 3 वर्ष की, और सारी होंगी 1-1, 2-2 साल की। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि कहीं मुंह को देख कर के मेरी सारी सहज हंसे नहीं, या हमारे मैया तुम मुंह को गोरो दुल्हा बनाए दीजो। अब यहां ठाकुर जी मैया से ऐसी मीठी मीठी बात कर ही रहे हैं, इतने में ही बाहर से आवाज आई, अरे कान कुंवर, अरे काना कुंवर। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, इतने में ही ठाकुर जी मचले, मैया बहू आ गई। चल अब बाहर जाकर के देखो तो छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे। मैंने वासो पूछी लाली, कहाँ तिहारो नाम है, हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे। आप गर्ग संहिता कभी उठा के देखेंगे, वहां तो श्री कृष्ण राधा विवाह हुआ है। हमारे ब्रज वृंदावन में तो आज भी सब लोग उसी भाव में ही रहते हैं। किशोरी जी पधारी, अब तो ठाकुर जी देख रहे हैं, और यशोदा मैया ऊपर खड़ी, लाला जे कौन है? बोले जय है मैया, देख सुआ सारी नाक, आंख मोटी, और तो देख देख के कैसी मुस्कुराए रही है। बोले मैया यही है, जा से मुझको करनो ब्याह। मैया गई, नेक्स्ट सीसी किशोरी जी उठा के गोद में बैठा लियो। अरे लाली तू कौन है, कहां ते आई है, तेरा गांव कौन सा है? बोले मैया आप सब जानो। सब जानो मतलब? बोले आप मेरी मैया को भी जानो, मेरी मैया कीर्ति मैया, आप रोज सवेरे यमुना स्नान करवे जाओ उनके साथ। अच्छा तो कीर्ति की छोरी है तू? बोले हम बे उन्हीं की लाली। बोले तेरी मैया का, तेरे तो बाबा हुए जाने हम, इतना बूढ़ा होगा अब तक यहाँ तक काजर लगावे। बोले मैया अब ऐसे तो मत कहो हमारे बाबा के बारे में, तुम्हारा छोरा कोई कम ना है। यशोदा मैया बोले देख देख लाला, अब ही तो जवान लड़ा रही है बहू, आगे क्या करेगी? बोले मैया तो तुम भी तो सीधी सीधी बात ना कर रही बातें। यशोदा मैया ने जैसे किशोरी जी की बात सुनी है, अब तो यशोदा मैया को हृदय मन मान ही ना रहे हो कि मैं किशोरी जी को उतारूं, गोदी में ही बैठा लें, और उन्हीं को लेके गौशाला जा रही हैं, वहीं से दूध लेके आ रही हैं, यहाँ दही चलवा रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, सब घर के काम को किशोरी जी गोदी में बैठी हैं। अब किशोरी जी सोच रही मैं मिलवे तो आई कान कुंवरते, या तो हमारी मैया ने उठा लिया, वहां सब मेरी बात निहार रहे होंगे बरसाने में। किशोरी जी थोड़ी सी अकुलाई सी है गई, तो यशोदा मैया बोली कहाँ गए हो? बोले मैं मैया पास जाऊंगी, मेरे बाबा बाट निहार रहे होंगे। बोले अच्छा रुक अभी तो को भेजूं। अंदर से यशोदा मैया लाई महाराज, आंखन में काजल लगायो, बिंदी लगाई, सुंदर चुनरी उड़ाई, पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहनाई, हाथन में कड़ूला पहना दिए, और नई पोशाक पहना दी। किशोरी जी को श्रृंगार कर दियो, यहाँ लाल छोटी 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 ऐसी बिंदी बना करके पूरे मुखमंडल को श्रृंगार कर दियो, होठन में लालिमा लगा दी, खूब सारे गहना पहना करके, खूब सारे वस्त्राभूषण कर, मानो गोद भराई कर दी। बोले बन गई बहू।
बोली जाओ। अब यहां बरसाने में सब खोज रहे हैं, हमारी श्यामा जू कहाँ है, हमारी लाली कहाँ है, हमारी लाडली कहाँ है। इतने में ही देखो नेक सी लाली और इतनो सारो सामान भर के गोदी में लेके आ रही है। पैरन की पाजेब बज रही हैं, हाथन के कड़ूला बज रहे हैं, आंखन में बड़ो बड़ो काजर लगो है, ऐसो सुंदर श्रृंगार। जैसे ही कीर्ति मैया ने किशोरी जी को देखो, दौड़ करके गई, गोद में उठायो, बैठा करके बोली ये कौन ने किया तेरा श्रृंगार, और ये पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहना दे, ये सब कौन ने कियो, कहां गई तू। किशोरी जी बोली मैं कान कुंवर ते मिलवे गई नंदगांव, वहां बाकी मैया ने मेरो श्रृंगार कियो। इतने में ही सब गोपी बोली मैया ये श्रृंगार ना है। बोले तो गोद भर दई है लाली की, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। कीर्ति मैया बोली मुंह कछु करनो आ जाए, लेकिन वाह कारियाते तो या को ब्याह ना कराऊंगी मैं। इतनी सुंदर मेरी लाली, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, वाद्य तो ब्याह ना कराऊंगी। तो इतने में ही हमारे ब्रज में जब लीला होती है तो प्रसिद्ध है एक पूर्णमासी, वो जो ब्याह कराती रहती हैं सब जगह। एक नगर में एक तो ऐसी होती हैं जो सबके ही ब्याह कराती हैं। कई बच्चे तो उनसे भगते हैं, बोले ये देख लेंगी तो ये कहीं ना कहीं से हमारी लड़का लड़की ढूंढ लाएंगी। ऐसे सब घर में होती हैं एक आध। तो ऐसे ही नंद भवन और बरसाने की पूर्णमासी वो आ गई, उनको बुला करके कीर्ति मैया ने पूछवाई। बोले मैया आप देख के बताओ, देखो ऐसे लाली को कोई बिना बताए कोई श्रृंगार करे और पैरन में महावर लगा दे, इतना सामान धर के भेज दियो, ऐसे कोई करना चाहिए। पूर्णमासी बोली तो वहां में दिक्कत कहाँ है। बोले दिक्कत तो कछू ना है, लेकिन वो लाला की मैंने लाला देखो तो ना है, लेकिन मैंने सुनो वा को रंग थोड़ा सा सांवरो है, और चलो सांवरे रंगते भी हमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन हमने सुनिए वो चोरी करे, और चोर को अपनी लाली तो मैं ना दूंगी, जानते भाई कि वो चोर है। पूर्णमासी बोली झूठो आरोप लगा मैं, सब जगत में सब चोर हैं, देखे तो सब चोर जगत में, देखे तो सब चोर। राज्य को चोर है राजा रानी, शहर को चोर व्यापारी। बहुत ध्यान से सुनना, सूरदास जी का पद है। राज्य को चोर है राजा रानी, शहर को चोर व्यापारी। पांच चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। पांच चोर हम सबके भीतर बैठे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये सब चोर हैं। अब अर्थ आप अपने आप लगाते चलना, पद बहुत सुंदर है, पूर्णमासी गा रही है। ब्रह्मा चोर आयो वृंदावन, बालक बच्छ चुरायो। वो ब्रह्मा, वो विधाता जो पूरी सृष्टि को बनाता है, वृंदावन आया और भगवान के ग्वाल वालों को चोरी करके ले गया। और इंद्र चोर पृथु काहे चोर्यों, पृथु के घोड़ा चुरा लिए वह इंद्र ने, बहुपाखंड बनाए। कौन चोर नहीं है, ब्रह्मा भी चोर है, इंद्र भी चोर है, राजा रानी भी चोर है, व्यापारी चोर है, हम सब मानव चोर हैं। और वह नेक्से से लाला को तो चोर कह रही है। शंकर चोर हरत वह अवगुण, सबके अवगुणों को चुराते हैं कौन, शिव, वो भी चोर है। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोय पुकारे। जो शिव शिव गाता है शंकर जी उसके अवगुणों को चुरा लेते हैं, ये भी तो चोरी है। संत चोर हरि हृदय चुरायो। आहा, ये सब संत भी चोर हैं, क्यों, बोले हरि को ही हृदय चुरा लियो इनने। संत चोर हरि हृदय चुरायो, जो त्रिभुवन विस्तारे। सब मिल चोर करे श्याम की, जो जैसे बन आवे। ये पूरा ब्रह्मांड श्याम सुंदर ने बनाया है, और सब यहाँ किसी ना किसी वस्तु की चोरी कर रहे हैं। वास्तव में चोर नंद का लाला नहीं, हम सब चोर हैं, उसी की बनाई प्रकृति को चुरा रहे हैं। सूरदास सट कहां लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई।
और केवल माखन चुराने वाले के ऊपर इतना आक्षेप, हम लोग इतना उन पर चोर चोर कहकर के पुकारते हैं। बोले हमारे तो ठाकुर जी चोर हैं, तुम्हारे तो भगवान ही चोर हैं, तुम्हारे तो वृंदावन वाले ठाकुर जी चोर हैं। संसार में सब चोर हैं। वह चोर की कहा तुम बात करो। पूर्णमासी की बात सुनकर के कीर्ति मैया थोड़ी शांत हो गई। बोले अच्छा अब आप बताओ, आपको मन कहा के? बोले मेरो मन? बोले मेरो मन तो पहले से ही कहे कि भैया इन दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, ब्याह कराए दे। बोले ब्याह तो करा देंगे, लेकिन एक बार वह लाला को यहां बुलाओ, हम बाकी चाल ढाल तो देखें। हमने सुनिए टेढ़ो और चले, वो चले भी सीधो ना है। कहीं पतो चली कहीं कल को अपनी बेटी दे दी और फिर वो टेढ़ी टेढ़ी लचक के चाल चले तो वाकू बुलाओ यहां पे। पूर्णमासी बोली मैं जाऊं। जैसे पूर्णमासी नंदगाम गई, ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे और संग में सब ग्वाल बाल भी थे। इतने में ही मधुमंगल भगवान का सबसे प्रिय मित्र है। अच्छा मधुमंगल की आयु बहुत हो गई है, ठाकुर जी छोटे से ही हैं लेकिन मित्र है। मधुमंगल वो देख लाला देख कौन आ रही है। बोले कौन? बोले ब्याह करावे वाली आ रही है पूर्णमासी। बोले हम आ तो रही है भैया, चल आके सामने पड़ जाए तो कम से कम देख के बता देगी कोई बहू बहू हो तो। बोले कछु ना है, मैं आके पीछे कितने दिन पड़ो रहे हो, आज तक मेरो ब्याह ना करायो, बस मोते यूं कहती रहे काजल लगाए कर काजल। मेरी आंख गड्ढे में चली गई काजल लगा लगा के, अभी तक ब्याह ना भयो मेरो। या के पल्ले मत पड़ियो लाला। अब पूर्णमासी सीधी ठाकुर जी के पास ही आई। अरे कान्हा कुंवर। हाँ मौसी बोलो। लाला ब्याह करेगो? बोले कराए दो, हम तो तैयार बैठे। मधुमंगल आयो, ठाकुर जी पीछे करे, पहले मेरो करा, मेरो तो भयो ना अभी तक। पूर्णमासी बोले तेरो नाय होगो, अब अगले जन्म में होगो, अगले जन्म तक प्रतीक्षा कर, जाको हेरो वाको तो होन दे। ठाकुर जी तो पूर्णमासी आके बोली चल लाला नेक बरसाने चल, तो को एक लाली दिखा के लाऊं। पूर्णमासी के संग ठाकुर जी गए। मधुमंगल बोलो मैं भी चलूंगो। कहा पतो जो लाली याकू देखिए बाकी कोई सखी सहचरी सहेली होगी वाकू मैं पसंद ना आ जाऊंगो। मधुमंगल गए संग में। जैसे ही ठाकुर जी वहां पहुंचे, पूर्णमासी बोली अरे कीर्ति मैया देखो नंद नंदन आ गए। अब नंद नंदन तो छोटे से और मधुमंगल इतनो बड़ो। नजर सीधी मधुमंगल पे ही पड़ी। बोली जी नंद नंदन? अरे बाप पीछे वारे मत देखो, नीचे वारे देखो। बोले अच्छा ये है नंद नंदन? बोले हम भाई यही है। कीर्ति मैया को भी हृदय चुरा लियो, ठाकुर जी हमारे यही है ऐसे। चाल टेढ़ी सी चले, पाग टेढ़ी सी धरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुल जो में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सी धरे। ऐसे ठाकुर जी चित्त चुराए लें मैया को। कीर्ति मैया तो मोहित है गई लाला पे। दो चार फिर कछु गारी सुनाई लाला को। ठाकुर जी बोले देखो मैया आप इतनो कछु मत कहो, हमारे बाबा हमारी मैया हम जैसे भी हैं सब आप स्वीकार करो। सब बात वही, लेकिन अंत में पूर्णमासी बोली अब सब बातन की बात एक तरफ, अब एक काम करो। बोले कहा? बोले लाला को बैठाओ और बगल में हम अपनी श्यामा जी को बैठाओ, दोनों को एक साथ देखें कैसे लगे। महाराज जैसे किशोरी जी को लाकर के श्याम सुंदर के बगल में बिठायो है, देखते ही समस्त बरसाने वासीन के नेत्र सजल है, सब बलैया लेने लगे। बोले जय हो जय हो जय हो, कैसे सुंदर श्याम सुंदर। बसो मोरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे
ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। और सब बरसाने वाले रीझ गए ठाकुर जी के ऊपर। ऐसी मुख की कांति, ऐसे मुख को रूप निहार के सब प्रसन्न है गए। सब कह रहे हैं बड़ी सुंदर जोड़ी है, बड़ी सुंदर जोड़ी है। ठाकुर जी बोले हमको भी तो दिखाओ हम कैसे लग रहे हैं। पूर्णमासी बोले कैसे देखेगा? बोले दर्पण लाओ। इतने में दर्पण ला करके दियो। अब दर्पण में ठाकुर जी स्वयं देख रहे हैं कि हम किशोरी जी के संग कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी या भाव को इतना सुंदर वर्णन करें और देख नहीं रहे, किशोरी जी से पूछ रहे हैं बताइयो श्यामाजू हम दोनों में कौन सुंदर लग रहा है। अब किशोरी जी वहां चुटकी ले रही हैं और ऐसे ब्रज के इन भावन में ही रसिक जन डूबे रहे। बस श्यामाजू और ठाकुर जी की इन अंतरंग लीलान पे ही ब्रजवासी न्योछावर हैं। हमारे लिए प्रेम यही है। हमारे लिए सांसारिक, ब्रजवासी सांसारिक प्रेम को प्रेम नहीं समझ। बाहर के लोग प्यार करते होंगे, प्रेम तो केवल हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी का ही है। निष्काम, केवल बस इन छोटे छोटे भावों को ही ये अष्ट सखा गाते हैं, अष्ट सखियां गाती हैं। वृंदावन में स्वामी हरिदास जी गाते हैं, हरिवंश महाप्रभु गाते हैं। आप कहेंगे प्रेम का प्रमाण क्या है? ये सातों प्रमाण हैं हमारे वृंदावन के प्रेम के। ये वृंदावन की निधि ही हमारे प्रेम के प्रमाण है। वृंदावन से कुछ मांगना मत कभी। मांगना है तो केवल प्रेम मांगना, प्रीति मांगना। ऐसा वृंदावन जो सदैव प्रेम राज में विद्यमान रहता है, उस वृंदावन में आकर के बड़े बड़े रसिक जन, बड़े बड़े महापुरुष उस प्रेम में ही आसक्त रहते हैं। उसके अतिरिक्त और कोई क्रिया हमारे वृंदावन में होती नहीं है। आजकल वृंदावन का रूप बिगड़ गया है। अभी 3 दिन तक तो मैंने वृंदावन के रसिकों की बात की, 2 दिन से वृंदावन की लीला की। अब थोड़ी सी आजकल की बात करूं। वृंदावन को अब हमारी आवश्यकता, वैसे तो उसको है नहीं, वो वृंदावन स्वच्छंद है, श्यामाजू का, किशोरी जी का है। लेकिन जो वृंदावन प्रकट में अभी हमको दिखाई दे रहा है, उस वृंदावन को हमने पूर्ण रूपेण धूमिल कर दिया। आज वृंदावन में आप यमुना आचमन नहीं कर सकते। आज वृंदावन में, जिसका नाम ही वृंदावन है, वहां पर वन नहीं है। बिल्डिंग वन हो गया आजकल हमारा वृंदावन। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े सब कुछ बन रहे हैं। हमारी इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई वृंदावन आकर के रहे, ब्रजवास करे, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम ब्रज को, वृंदावन को वृंदावन तो रहे। हम अगर वहां पर घर खरीद रहे हैं, वहां पर कमरे बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, कम से कम संकल्पित होकर के करो कि मैं एक घर बना रहा हूं तो कम से कम वृंदावन में 100-150 पौधे तो लगाऊंगा, वृक्षों का वर्धन करूंगा। आज शाम सुंदर वंशी बजाने के लिए कभी निकलते होंगे तो कहां जाते होंगे? वन है ही नहीं वृंदावन में। हमने वन लायक छोड़ा नहीं। यमुना पुलिन पर ठाकुर जी लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लेकिन वो यमुना का पुलिन ही नहीं छोड़ा। आज हम मानव उस यमुना जल में आचमन नहीं करते, ठाकुर जी कैसे करते होंगे? इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, जहां भी कथा करने जाता हूं, कि भाई वृंदावन आकर के मंदिरों में 500, 1000, 2000 की नोट चढ़ाने से बिहारी जी प्रसन्न नहीं होंगे। वृंदावन को पुनः वन बनाने का प्रयास करेंगे, बिहारी जी आपके हो जाएंगे। कोई वृंदावन आए और संकल्पित होकर के आए कि मैं वृंदावन में प्रयास करूंगा कि वृंदावन में वृक्ष लगाऊं, वृंदावन में कहीं मुझे गंदगी दिखे मैं अपने आप स्वच्छ करूंगा। वृंदावन में जो बहने वाली यमुना है उसको पुनः पवित्र करने का भाव, अगर पूरे वैष्णव समाज केवल इसी बात के लिए लग जाए तो वृंदावन पुनः वन बन जाए।
और श्याम सुंदर और किशोरी जी की ऐसी अद्भुत लीला पुनः हम सबको दिखने लग जाए। पूर्ण रूपेण हमने कमर्शियल बना दिया वृंदावन को। जिस वृंदावन को हम पिछले 4 दिन से सुन रहे हैं, यहां सुन करके हो सकता है कि वहां आके मानसी में आपको ऐसा अनुभव हो जाए जैसा आपने सुना, लेकिन आंख खोल करके वैसा वृंदावन दिखेगा नहीं, क्योंकि वृंदावन को हमने वृंदावन छोड़ा नहीं। यज्ञ करना, तप करना, माला जपना, तिलक लगाना, कंठी पहनना, स्वरूप धारण करना वैष्णव का, ये जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा जरूरी है ठाकुर जी का जो धाम निज निवास है उसको पवित्र रखना, उसकी स्वच्छता का भाव रखना। तो वृंदावन आने पर कुछ नियमों का पालन करो। सबसे पहली बात कि वृंदावन में किसी भी प्रकार से कोई अशुद्धि दूषितता हमारे द्वारा हो ऐसा कभी विचार मत करना। हमारे वृंदावन में गोवर्धन में एक महापुरुष रहते थे जिनको सब लोग प्रणाम करते हैं, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री गया प्रसाद जी महाराज। सब ब्रजवासी उनको जानते हैं। प्राचीन काल वृंदावन में वे रहे। उनका काम पता है क्या था? वो परम विद्वान थे। बस एक ही क्रिया थी उनकी, पूरे गोवर्धन की रोज परिक्रमा लगाते, लेकिन किस भाव से? सोनी लेकर के लगाते और जगह जगह झाड़ू लगाते हुए चलते। क्यों? श्याम सुंदर आएंगे, किशोरी जी आएंगी, इसी मार्ग से निकलेंगे, कहीं कोई कीट पत्थर कंकड़ उनको लगे ना, इस भाव से करते थे। एक दिन एक सेठ जी आए दर्शन करने के लिए, जैसी परिक्रमा में गए तो एक कोने में बाबा बैठे थे, झाड़ू रखी थी और अविरल अश्रुधार गिर रही थी। सेठ जी ने जाकर के प्रणाम करके पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हो? तो बाबा सहजता से बोले कितनों झाड़ू लगाए लो, कितनों सोनी कर लो, कितनों गंदगी हटाए लो, कितनों कीट कंकड़न को कोने कर लो, लेकिन नंद को लाला बड़ो ऊदमी है, उठा के बीच में ही फेंक जाए। मतलब हम लोग जो गंदगी करते ना उसके ऊपर वे ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे कि वो नंद नंदन माने ना है, बीच में ही फेंक जाए सब सामग्री ने। उनका भाव देखो। और भाव क्या है? प्रत्यक्ष है। वृंदावन निरंतर निवास करते हैं श्याम सुंदर। एक पग भी ठाकुर जी बाहर नहीं जाते वृंदावन छोड़ के। पाद में कम न गच्छति। गोपी गीत में जो गोपियां कहती हैं जयति तेदिकम जन्मना ब्रज, उसका भाव हमारे ब्रज में क्या बताया जाता है? ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई ऐसा नहीं है श्याम सुंदर। तो आप कहीं और जन्म लेते तो शायद आपका यश इतना नहीं होता। आपका यश इसलिए इतना हुआ क्योंकि आप ब्रज में जन्मे, आप वृंदावन आए। यदि ये द्वारिकाधीश वृंदावन नहीं आए होते, इनका जन्म हुआ होता हिमाचल में, पंजाब में या दक्षिण भारत में कहीं पर ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता, मुझे नहीं लगता शायद इतना यश, और यश भी मिल जाता, कीर्ति भी मिल जाती, सब कुछ मिलता। लेकिन श्री कृष्ण जिसके लिए प्रधान माने जाते हैं, वो प्रेम तो ब्रजवासियों ने ही दिया ठाकुर जी को। द्वारिकाधीश आज भी ब्रज को खूब स्मरण करते हैं। और एक बात कहें बंधुओं, प्रेम को और सुदृढ़ प्रेमी मिल जाए उससे नहीं होता। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, और वो स्तुति में पता है ठाकुर जी से क्या कहता है? न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिं अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। आहा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, यदि व्यक्ति को जीवन में प्रेम प्रकट करना है ना, तो वृत्रासुर की स्तुति को अपने घर में लिखवा ले, अपने फोन के वॉलपेपर पर वृत्रासुर की स्तुति लगा लो, रोज देखो उसको। क्या कहता है वृत्रासुर?
न नाक पृष्ठम न चुपारमेष्ठम। मुझे ना तो इंद्र की गद्दी चाहिए, ना मुझे ब्रह्मा की गद्दी चाहिए, न सार्वभौमम, ना मुझे पूरी पृथ्वी का राजा बनना है, न रसाधिपत्यम, ना मुझे रसातल चाहिए, न योग सिद्धि रपुनर्भवम्बा, मुझे योग सिद्धि नवनिधि कुछ नहीं चाहिए। कोई मुझसे रीझे ऐसी योग्यताएं भी मुझको नहीं चाहिए। मैं किसी के काम आ जाऊं ऐसा योग्य बल भी मुझे नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। भगवान बोले कुछ तो मांग। बोले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले वचन दिया, जो मांगेगा सो देंगे। तब वृत्रासुर कहता फंस गए अब आप। बोले क्या? समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष, आप मुझसे दूर हो जाओ और मैं आपकी याद में तड़पता रहूं, ऐसा वरदान मुझको दे दो। विरह मांगा। ठाकुर जी बोले मैं खड़ा हूं ना सामने, ले ले मुझको, अपना ले जीवन भर के लिए। बोले नहीं, मैं सांसारिक व्यक्ति हूं, मुझे अपने पर भरोसा नहीं है, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है। आप देखते हैं आपको, लेकिन तब भी ये आंखें झपकती हैं पलक। इसका मतलब क्या है? ये सांसारिक हैं। आप कहीं मेरे समीप आ गए और कहीं मेरा प्रेम कम हो गया, नाथ मैं सह नहीं पाऊंगा। इसलिए आप ओझल हो जाओ मेरी दृष्टि से और मैं आपको पाने के लिए तड़पता रहूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं आपसे कि ऐसा वरदान मुझको दे दो। ब्रज का त्याग प्रेम को दर्शाता है। ठाकुर जी केवल वृंदावन में हमारे व्रजमंडल में 11 वर्ष 56 दिन रुके। बस कितना समय? 11 वर्ष 56 दिन मात्र। लेकिन वो 11 वर्ष 56 दिन द्वारिका के सैकड़ों वर्ष पर भारी है। ठाकुर जी भले ही 11 वर्ष 56 दिन वृंदावन में रुके, लेकिन जितने दिन मथुरा और द्वारिका में बीते ना, एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन वृंदावन को याद ना किया हो, ब्रज को स्मरण ना किया हो। ठाकुर जी सोते हैं तो रात्रि सोते समय वृंदावन 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 स्मरण करते हुए सोते हैं। कभी कभी ठाकुर जी को नींद नहीं आती ना, तो रोहिणी जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि देवकी तो थी नहीं ब्रज की लीला में, रोहिणी मैया थी साथ में। तो रोहिणी मैया के कक्ष में चले जाते हैं। जब द्वारिका आ गए तो रोहिणी जी पूछती हैं लाला कहाँ भयो? बोले मुंह को नींद ना आ रही मैया। तब रोहिणी जी की गोद में सर रखते हैं और ठाकुर जी अपनी ही ब्रज की लीला रोहिणी जी से सुनते हैं। सुनाओ मैया। तब लाला की माखन चोरी लीला, उखल बंधन लीला, ये सब सुनाती है रोहिणी मैया। और ठाकुर जी वहीं सुनते सुनते नेत्रों से अश्रुधार बहाते बहाते सो जाते हैं। ऐसी ब्रज की स्मृति। पूरा ब्रह्मांड जिनके आदि है, वो हम ब्रजवासियों ने उसको अपने आदि कर लिया। वृंदावन साधारण नहीं है बंधुओं। जब ठाकुर जी को ब्रज से बाहर जाने का भाव प्रकट हुआ, सब लोग इधर देखो, ध्यान से श्रवण करो। मथुरा प्रस्थान का भाव जब प्रकट हुआ, तब नारद जी आए और नारद जी आकर के ठाकुर जी से बोले लाल जी चलो, अब मथुरा जाने का समय आ गया, मैंने सब व्यवस्था कर दी, अक्रूर जी आपको लेने के लिए आ रहे हैं। तब ठाकुर जी नारद जी से कहते हैं नारद, मैं कैसे जाऊं इस वृंदावन को छोड़ के? ये मधुमंगल, श्रीदामा, ये सब मेरे मित्र हैं। बोले मित्र तो आपके वैकुंठ में भी हैं। बोले इन मित्रों की स्थिति सुनोगे? बोले क्या स्थिति है? बोले मधुमंगल है ना, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर हाथ धर के आता है और सबसे पहले नंद भवन में आता है, और नंद भवन में जब मुझे देख लेता है तब पानी पीता है। मेरे देखे बगैर एक क्षण नहीं रहता। वो यशोदा, यदि शाम को आने का समय है तो प्राचीन काल में घड़ी तो होती नहीं थी, तो यशोदा मैया कैसे पता करती कि लाला के आने का समय हो गया है? सूरज की छांव देखती थी। ये छांव इधर आ जाएगी तो मतलब लाला के वापस आने का समय, उससे अधिक छांव हो जाती ना तो यशोदा मैया बाहर रोती रोती सब जगह जाती, मेरो लाला आयो नहीं, आज इतना समय है गयो है, कैसे छोड़ के जाऊं? तब नारद जी कहते हैं आप
आप परब्रह्म परमात्मा हो, आप पूरे विश्व को बंधन से मुक्त कराने वाले और गीता का ज्ञान देने वाले वही परब्रह्म हो जो मोह को नाश की बात करता है, जो विषाद योग की बात करता है, जो ज्ञान की पराकाष्ठाओं को प्रकट करता है। आप वही परब्रह्म हो। ये मुझे क्या दिख रहा है? आपकी स्थिति कैसी हो रही है? अरे वो बेचारा, वो ठाकुर जी उसी के रूप में आके रो रहे हैं। कोई नहीं, रोन दो। ये बात सत्य है बंधुओं। कथा में कुछ भी होए ना तो समझना ठाकुर जी, सबका ध्यान उसकी तरफ जाए तो समझना ठाकुर जी ही करवा रहे हैं। ये ठाकुर जी कह रहे हैं बस यार तू 4 दिन से तो बढ़िया आनंद करा रहा, अब रुला क्यों रहा है हमको? किसी दिन तबला बहुत अच्छा बजता है तो मैं समझ जाता हूं हमारे राधारमण जी आ गए आज। किसी दिन गायन बहुत अच्छा होता है, समझ जाते हैं ठाकुर जी पधारे हैं आज। कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है ना कथा में तो लगता है देखो लाल जी का नाचने की इच्छा हुई तो श्रोता में ही आ गए। किसी दिन बहुत अच्छी कथा होती है तो समझता है मुझ में ही आ गए। और किसी किसी दिन कोई सोता हुआ बहुत दिखाई देता है ना, सामने ही बैठ के सो जाता है। मैं लाला बेचारा थक गो, देखो कैसे सो रहा है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। आप यहाँ के बाहर कुछ भी हो, यहाँ आती सच्चिदानंद घन हो। आपकी प्रत्येक लीला आपके वश में नहीं है, ठाकुर जी करवा रहे। नारद जी कहते हैं आप वही परब्रह्म हो। बोला हाँ मैं वही, लेकिन इन ब्रजवासियों के प्रेम पाश में बंध गया, इससे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं नारद, क्या करूं? आज हमारे गंधर्व जन हैं, उन्होंने एक सुंदर एक भाव दिया ब्रज का। ठाकुर जी कह रहे हैं आज की कथा को विराम दें, इस मंगल 4 दिवसीय वृंदावन रस चर्चा को विराम दें। अब एक बात और कह दूं, इन 4 दिनों में आप ये समझ लीजिए केवल जैसे समुद्र की लहर उछल के आपके पास आके चली जाती है, आपने वृंदावन को केवल इतना ही सुना। ये तो केवल बाहरी परकोटा दिखाया है, वृंदावन का अंदर का रस तो और अद्भुत है। लीलाएं भी अभी प्रारंभिक लीलाएं सुनाई हैं, भीतर की कई ऐसी लीलाएं हैं कि महाराज जिनको सुनकर के रसिक जन 3-3 दिन तक मूर्छावस्था में रहते हैं। हमारे परमानंद दास जी अष्टसखाओं में से उन्होंने एक विरह का पद गा दिया था, मुझे वो पद याद है, जिस पद को सुनकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी 3 दिन तक उठ नहीं पाए। ये स्थितियां कैसे हो जाती हैं लोगों की? यहां पर सुबह भोजन कर लें तो रात में भूख लगने लगती है, यहां 3-3 दिन तक आदमी एक ही स्थिति में पड़ा है। यही तो वृंदावन है। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु, अति अद्भुत है। हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मुहे जगते प्यारो है। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मुहे जगते प्यारो है। जग मोहे पूजे शीश नवा में, जग मोहे पूजे शीश नवा में। अब जग में और वृंदावन में अंतर क्या है? ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। आपको पता है द्वारिकाधीश जिस मंदिर में विराजते हैं उसका नाम क्या है? जगत मंदिर। वो जग का ही मंदिर है, और हमारा वृंदावन वो हृदय का मंदिर है। आप ये कभी नहीं सोचना कि मैं कुछ तोल रहा हूं, ब्रज को ज्यादा बता रहा हूं। पूरा विश्व ठाकुर जी के नेत्रों के सामने रहता है, वृंदावन हृदय में रहता है, भीतर रहता है। तोला तो उसको जाएगा जो समान वस्तु, वृंदावन के तो समान कोई है ही नहीं, इसलिए कोई तोलने वाली बात नहीं है। जग मोहे पूजे शीश नवा में, जग मोहे पूजे शीश नवा में। और वृंदावन में यहाँ नित्य गोपी नाच नचावे, यहाँ नित्य गोपी नाच नचावे।
योगिन ते गति दुर्लभ पावे, योगिन ते गति दुर्लभ पावे। जग में बड़े बड़े लोग तपस्या करके जिस गति को प्राप्त नहीं कर पाते, वृंदावन में लोग भगवान को नचा करके उस गति पर प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ यशोदा मात पे मैं रयो बंध हाथ, मैं हाथ बंधवा लेता हूं। वहां जग को पालनहार, यहाँ चोर चोर दधि खात। वहां जग का पालन हूं और यहाँ चोरी कर करके दही खाता हूं। ऐसा मेरा ब्रजमंडल है। याते ब्रज और जगत में अंतर भारी है, मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोहे जगते प्यारो है। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोहे जगते प्यारो। ठाकुर जी गा रहे हैं। अभी तक हम सुन रहे थे अष्ट सखा गा रहे हैं, अभी तक हम सुन रहे थे वे रसिक जन गा रहे हैं, अभी तक हम सुन रहे थे कि मैं गा रहा हूं, आप गा रहे हैं, लेकिन इस पद को स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं। लगे मोहे जगते प्यारो है, लगे मोहे जगते प्यारो है। हाँ जगते प्यारो है, लगे ब्रज का रसिया है, जगते प्यारो है। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोहे जगते प्यारो है। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोहे कैसो है वृंदावन? प्यारो है। ओ जग मोहे पूजे शीश नवावे, जग मोहे पूजे शीश नवावे। यहाँ गोपी नित नाच नचावे, यहाँ गोपी नित नाच नचावे। योगिन ते दुर्लभ गति पावे, योगिन ते दुर्लभ गति पावे। यहाँ यशोदा मात पे मैं स्वयं बधाऊं हाथ, और वहां जगत को पालन करूं, यहाँ दधी चोरी चोरी खाऊं। याते ब्रज और जगत में भैया अंतर भारी है। याते ब्रज और जगत भगत में अंतर भारो है। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोहे जगते प्यारो है। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोहे जगते प्यारो है। जगते प्यारो है, लगे मोहे प्राणन प्यारो है। हाँ जगते प्यारो है, लगे मोहे प्राणन प्यारो है। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोहे जगते प्यारो है। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोहे जगते बोलो वृंदावन धाम की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की व्रत कर गोपी यमुना नावे, व्रत कर गोपी यमुना नावे। व्रत कर गोपी यमुना नावे, व्रत कर गोपी यमुना नावे। और रवि गिरजा को नित्य
वृंदावन में क्या होता है? बोले व्रत कर गोपी यमुना नहामे। यहाँ गोपियां व्रत करती हैं और रवि गिरिजा को नित्य मनामे, कात्यायनी को नित्य मनाती हैं। और क्या मांगती हैं? मिले कृष्णपति नित्य यह मांगे कि हमको कृष्णपति रूप में मिले। देखो भैया हालत क्या है। बोले सिंधु सुता जो लक्ष्मी, ताको में भरतार, ताही को मांगे जगत, भक्ति वही बलिहार। आहा, ठाकुर जी कह रहे हैं समुद्र की बेटी लक्ष्मी, उसका मैं भरतार हूं, लेकिन जगत उसको मांगता है तो भक्ति बड़ी प्रसन्न हो जाती है। जगत की कहती है बलिहार ये भैया तुम यही के पीछे पड़े रहो। बोले हम कहां जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। तब ब्रज जन साहूकार, भिकारी जगत विचारो है। ब्रज जन साहूकार, भिकारी जगत विचारो है। ब्रज जन साहूकार, भिकारी जगत विचारो है। ब्रज जन साहूकार, भिखारी जगत विचारो। सामान्य ब्रज की भाषा मत समझना इसको। ठाकुर जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे अधीन लक्ष्मी रहती है और मैं भक्ति के अधीन रहता हूं। जगत के लोग लक्ष्मी मांगते हैं लेकिन ब्रजवासी भक्ति मांगते हैं। इसलिए इससे क्या हुआ? बोले कि मैं जिसके अधीन रहता हूं वही ब्रज के लोग मांगते हैं, तो मैं जिसके अधीन रहूं मतलब लक्ष्मी की भी स्वामिनी है वो भक्ति। इसलिए ब्रज जन साहूकार, भिखारी जगत विचारो है। करते हैं यहीं से हम लोगों से कोई अपराध बना हो, हे वृंदावन हमें क्षमा करना। बंधुओं, वृंदावन कोई और नहीं है, स्वयं श्री राधा कृष्ण का ही अचल स्वरूप है श्री वृंदावन। उस वृंदावन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। मैं एक बधाई गाया करता हूं। हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव था तो मन में भाव आता है कभी कभी कुछ लिखने का, तो एक बार ठाकुर जी को एक बधाई लिख के सुनाई। उस बधाई की 2 पंक्ति गा के फिर हम सप्तनिधियों को प्रणाम करके कथा को विराम देंगे। बधाई की 2 पंक्तियां, सब लोग मेरे पीछे गाना। हे लाला, हे नाथ। अब आज लाल जी तो आए नहीं, लेकिन युगल सरकार विराज रहे और देखो वैसे ही खड़े हैं जैसे गले में गलवैया डाल के। और किशोरी जी ने नीली ही वही पहनी है, नीली। आज जैसे ठाकुर जी मिले वैसे ही हैं बिल्कुल स्वरूप। इनसे प्रार्थना करें, हे श्यामाजू, हे श्याम सुंदर, आप कृपा करके बधाई में, हमें बधाई में कुछ मांगना है।
क्या मांगना है? बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई सब लोग गाओ। दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, 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 बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। वैसे मैं जहाँ कहीं भी ये भाव गवाता हूँ ना, तो लोगों से कहता हूँ ऐसे करके गाओ। बधाई ऐसे मांगी जाती है। बधाई मांग रहे हैं ना हम ठाकुर जी से, हे ठाकुर जी बधाई में हमको ब्रजधाम दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। आप कहोगे कि भैया वृंदावन में तो जगह नहीं है, हम तुमको नहीं दे सकते वृंदावन, तो जरूरी नहीं है हमको मानवी बनाओ। बन उपवन और मोर बानर में, बन उपवन और मोर बनन में, बन उपवन और मोर बानर में, बन उपवन और मोर बनन में, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम। अगले जन्म में हम सब वृंदावन में जन्म लेंगे हैं, और मानव बन के आ गए तो अच्छी बात, नहीं तो बंदर बन के आएंगे। बात सीधी है, अगर मैं मानव बना तो सब मानव बनोगे, मैं बंदर कहीं बन गया सब बंदर बनोगे। हम प्रेम जी किरण जी एक ही पेड़ पर रहा करेंगे, वहीं से कूदा करेंगे। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। चिंता मत करो, प्रसन्न रहना, सब मिलेंगे। वैसे तो जब तक अभी जीवन है तब तक गांधी धाम हम आते रहेंगे हर साल। बहुत अच्छा लगा सच में, यहाँ के सब वैष्णव जन बिल्कुल लगा ही नहीं। मैंने जैसा पहले दिन कहा कि हम भूल जाएं कि हम गांधी धाम में, कच्छ में, गुजरात में, मैं सच में भूल गया 4 दिन में कि मैं गुजरात आया हूँ, कच्छ आया हूँ। पहली बार आया कच्छ, हमेशा सौराष्ट्र आता था। लेकिन आप सब लोगों का भाव देख के मन में वास्तव में ऐसी इच्छा हुई कि ऐसे लोग तो हमारे वृंदावन में होने चाहिए। सब लोग चलो, ऐसे वैष्णव जन सब। अच्छा देखो भैया, जो जो बंदर बन के आओ और हम लोग उनमें से जो इंसान बन के आए, वहां के सब छीन लेंगे, वहां के घर में ही उपद्रव मचाएंगे, वहां घर ही नाश कर देंगे, वहां को खूब उधम मचाएंगे। चिंता मत करो, लेकिन आएंगे ब्रज में। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। एक ही आशा है, आप चाहे कुछ भी बनाओ। हमारे उद्धव जी महाराज तो कहते हैं, आशा महो चरण रेण उजशाम हमजाम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीनाम। बोले वृक्ष भी मत बनाओ हे नाथ। तो उद्धव जी से पूछा क्या बनना है? बोले वृंदावन का कोई छोटा सा पौधा बना दो। बोले क्यों? बोले जब जब हवा चलेगी, इन ब्रजवासियों की, इन ब्रज गोपियों की धूल में कम से कम सना रहूंगा मैं, मेरा इसी से ही जीवन उद्धार हो जाएगा। उद्धव जी मांगते हैं। हमारी एक ही आशा है नाथ, क्या? सघन कुंज में रमण करो प्रभु, सघन कुंज में रमण करो
आप सघन कुंज में रमण करो, मैं चाहे मानव बनूं, बंदर बनूं, मोर बनूं, चींटी बनूं, कुछ भी बनूं, बस मुझे दिखा करना। सघन कुंज में रमण करो प्रभु, सघन कुंज में रमण करो प्रभु। निरख निरख बलि जात, निरख निरख बलि जात। रहूं सदा चेरो चरणन को, रहूं सदा तेरो चरणन को। प्यारे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। रिजर्वेशन हो गया हम सबका, अब तो हम वृंदावन मिलेंगे अगले साल। सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हमारे पूज्य महाराज जी, आपने बहुत कृपा की, आप समय निकाल कर के सन्मुख विराजे। यथामति यथा भाव अपनी छोटी तोतली वाणी से और संत जनों का उच्छिष्ट जो मुझे प्राप्त होता है, हमारे लाल जी का जो कृपा अनुराग प्राप्त होता है, उस भाव से कहने का विचार किया। आप सब लोग स्वीकार करें। हमारे इस कथा के मुख्य आयोजक भक्ति पथ परिवार गांधी धाम, और उस भक्ति पथ परिवार के भी हमारे अहीर परिवार के सब हमारे बालक बच्चे भाई बंधु, ये सब हमारे मित्रगण हैं। हमारे किरण जी, प्रेम जी, उनका पूरा परिवार, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आप लोगों को वृंदावन ब्रज प्राप्त है, लेकिन अपने तक सीमित नहीं रखा, आपने गांधी धाम बुलाया और सबको सुलभ कराया। श्री जी आप पे खूब कृपा करें, ठाकुर जी का खूब मंगल में आशीष आप सबको प्राप्त हो। पहले दिन कच्छ आए, आकर के बस बैठे थे यहाँ वृंदावन रसामृत की कुछ चर्चा के लिए, उससे पूर्व ही ठाकुर जी ने ये प्रसाद दे दिया। 2 घंटे के भीतर महाराज जी ये सातों निधि और इनके प्रकट करता सब रसिक जनों के नाम प्रकट हो जाना और इतनी जल्दी इतनी बड़ी रचना बन जाना, ये ठाकुर जी की कृपा अनुराग प्रसाद से ही संभव है। तो उनकी कृपा से ये संभव प्राप्त हुआ। अभी कथा चल रही है, मैया इतना शोर नहीं मचाओ, सब लोग शांति से सब लोग लेते रहो और भाव से सब लोग इस सुंदर रस। अच्छा आप लोग, हम चले जाएंगे, अब उसके बाद भी आप लोग वृंदावन को याद करते रहना और नित्य अपने भाव में सप्त देवालयों को प्रणाम करना। शायद इनकी कृपा से शायद हमें इसी जन्म में ही वृंदावन मिल जाए, ऐसी कृपा अनुराग कुछ प्राप्त हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय कुभाय वृंदावन श्री वृंदावन, ओ वृंदावन श्री वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्री राधा हृदय
सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। हाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद देव निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के। हाँ मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ गोप
नवल कुंज हिय माही। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज हिय माही। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज हिय माही। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज हिय माही। प्यारो नवल कुंज हिय माही। प्यारो नवल कुंज हिय माही। हो कुंजन कुंजन की रजधारे। कुंजन कुंजन की रजधारे। हे कुंजन कुंजन की रजधारे। कुंजन कुंजन की रजधारे। जहाँ व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ कुंजन कुंजन की रजधारे। कुंजन कुंजन की रजधारे। जहाँ व्यास युगल यश गाय। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। 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 निधिवन करत बिहार। हो निधिवन करत बिहार। अरे हो निधिवन करत बिहार। निधिवन करत कौन? बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। अरे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। अरे श्यामा प्यारी कुंज ओ बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन।
श्याम हृदय को भाई वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री भुजा उठा के गाओ हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय राधा वल्लभ लाल लाल की जय राधा रमण लाल की की जय 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 श्री राम। श्री वृंदावन को बारंबार प्रणाम करते हैं।